जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। हम इनिशिएटिव लिए हैं, आप सबके साथ चलेंगे। 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी 2001 का। हाँ, 2001 का, 2009 का कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब नेक्स्ट 10 से आगे चल रहे हैं। तो आज 11th क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा। कौन सा पहला दे रहा? अजंता की, हाँ, इज जॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर, ठीक है, हिंदी में वगोरा नदी। और दूसरा सांची स्तूपा लाई है, ठीक है, और जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। और पांडुलेना केव, पांडुलेना केव, ये जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर में है, इसको बोल रहा है। चौथा ऑप्शन दे रहा है अमरावती स्तूपा। अमरावती बताओ कहाँ है? तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में है? किसी की कैपिटल बनाई जा रही है, काफ़ी पहले से अनाउंस हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर में है, अमरावती या गोदावरी में है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है। इसका आंसर क्या है? यही सही है, ठीक है। बाकी ये सारे मैच नहीं है, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैच क्यों नहीं है। ये देखो आप, मैच क्यों नहीं। अजंता केव, ठीक है, और वगोरा रिवर में है। और सांची स्तूपा बेतवा रिवर के वेस्ट में है, ठीक। और पांडुलेनी रिवर है, केव है। और ये नियरेस्ट है किसकी? गोदावरी के है। इसमें क्या दे रहा है? नर्मदा दे रहा है। और तीर्थंकर लेनी भी कहते हैं इसको, पंच पांडव, ठीक है। ये पांडव लेनी, पंच पांडव भी कहते हैं। और जैन केव से संबंधित एक प्रकार से, पांडव लेनी जैन केव से एंशिएंट रॉक स्कल्पचर है। और ये गोमई रिवर के आसपास है, ये जो केव है, महाराष्ट्र में है। अमरावती स्तूपा, ये तो आपको पता होगा, तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से कौन सी रिवर बहती है? कृष्णा। गोदावरी तो ऊपर चल जाती है एकदम आंध्र प्रदेश के, कृष्णा नीचे रहती है। ऐसे गोदावरी आई है, फिर कृष्णा आई है, फिर कावेरी आई है, ऐसे करके इंडिया है। यहाँ कावेरी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ गोदावरी है। और अमरावती स्तूपा जो कृष्णा नदी के किनारे उसको फाउंड किया था अशोका के द्वारा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना। और अमरावती स्तूपा जो है ये लॉर्ड बुद्धा से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21 फरवरी डिक्लेयर टू इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, बोल रहा है यूनिसेफ के द्वारा इसको मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, ये डिमांड बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश है टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रीच, मतलब उठाई गई थी आवाज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये मदर लैंग्वेज डे के लिए बांग्ला के द्वारा, यहाँ बांग्ला लिखा है, बांग्लादेश होगा, जिसको पहले बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उठाई गई थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट दोनों एक थे, मतलब 1971 के पहले की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में ए ओनली, दो ओनली, बोथ और नाइदर वन नॉर टू। आंसर देखते हैं इसका। इसको यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है, ठीक। ये डिक्लेयर किया 1999 में, यूनिसेफ नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन सही था। ये बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 23 फरवरी 1948 को बात उठाए थे कि हम इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर कर दिया जाए। और 2022 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो पड़ता है 21 फरवरी, उसकी थीम है अब यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। इसकी समय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2019 को यूएनजीए जनरल असेंबली ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए कहा गया है। और लैंग्वेज से एक प्रकार से देखा जाए कि जो सेफ गार्ड रहता है, आर्टिकल 21 आता है माइनॉरिटी से, और आर्टिकल 120 आ जाता है। 120 तो पार्लियामेंट के अंदर हिंदी या इंग्लिश ही आप यूज कर सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल 342 से 351 के अंदर आता है। और 8th शेड्यूल में आता है। पॉलिटिका एक्स्ट्रा डिटेल है।
आप देख सकते हैं। और रिवीजन करते रहना जितना भी हम पढ़ाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर उठाता रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी 21 से 22 में कैसे उठाया था क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल, 13 क्वेश्चन है। 64 योगिनी टेम्पल के बारे में कह रहा है। ये मोरेना के पास नज़दीक है और स्टेटमेंट दे रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। पहला दे रहा है स्टेटमेंट, इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कछपगवा डायनेस्टी। ठीक, कछपक घाट राजवंश, कछपक घाट इंग्लिश भी ना। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, मतलब ये सिर्फ एक टेम्पल है जो सर्कुलर ऐसे में है। ठीक है, ऐसे है। इसे तो आपको एक हिंट ही दे दिया हमने आंसर का। इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट। एक शैविज्म होता है, एक वैष्णविज्म होता है। वैष्णव यानी विष्णु जी से रिलेटेड है। ठीक है, इट डिजाइन हैज बीन गिवन टू पॉपुलर बिलीव दैट इट इज। स्टेटमेंट दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 1 और 2, बी में दे रहा है 2 और 3, सी में दे रहा है 1 4 दे रहा है और डी में 2 4 दे रहा है। तो ये सर्कुलर टेम्पल कह रहा है, कच्छप घाट राजवंश से दे रहा है, वैष्णव विष्णु की पूजा से संबंधित है। ये पॉपुलर बिलीव दे इंस्क्रिप्शन है बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग बोल रहा है ना चौथा, देखो हिंट मिल गया अपना। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं दोस्तों। तो आंसर इसका 1 और 4 सही है। 1 और 4 मतलब ये पार्लियामेंट से संबंधित, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से संबंधित है। और 1 में क्या सही है ये देखो, कच्छप घाट डायनेस्टी से। ठीक है, देवपाला इसको बनवाया, किंग देवपाला बनवाया थे 1055 से 1075 के बीच में। और अभी इसकी फोटो भी आपको अभी दिखा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये है, ये हमारा पुराना पार्लियामेंट। ये है 64 योगिनी टेम्पल। ये क्यों चौथा में क्वेश्चन पूछिए तो आपको पता होगा कि हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है ऐसे करके। तो पुराना किससे इंस्पायर है, तो लोग कहते हैं इसी से इंस्पायर है, इसलिए ये क्वेश्चन उठा के यूपीएससी कर दी है। क्वेश्चन करंट का, लेकिन लगेगा नहीं आपको एक करंट का क्वेश्चन है, कभी नहीं लगेगा कि करंट का क्वेश्चन है। तो ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। पहले स्टेटमेंट सही है, कछपगवा विक्रम संवत 1388 है, इनके देवपाला द्वारा बनवाया गया था। और ये एजुकेशन में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स क्लियर था। और ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, ये सर्कुलर टेम्पल सिर्फ एक, ऐसे ओनली हो सकता है कहीं कि सिर्फ एक टेम्पल हो। ओनली लगा के पहले ही निपटा दिया था, ओनली किया था 2 काट लो, देख ऑटोमेटिक देख रहे हो ना। फ्यू टेम्पल है उसमें से है, ये नॉट ओनली नहीं है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है, हाँ ये नाम से जाना जाता है क्या, इसको हिंदी में पढ़ते हैं एकत्र सो महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। महादेव, महादेव विष्णु से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा था कि वैष्णव से संबंधित नहीं, ये सैविजन से संबंधित है। तो तीसरा इसलिए गलत हो गया। हाँ, सैविस्ट कल्चर से, कल्ट से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने ये देख लिया कि ये पिक्चर तो आपको दोनों दिखाई थी, ये फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही हो गया है, देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dam? हाँ, चैनलाइज वाटर इनटू कनेक्ट किया गया था। मतलब कौन सी ऐसी टाउन या सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें डैम वाटर मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। फिर भी देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी देखेंगे। आंसर ये है, धोलावीरा है। ऑप्शन अदर ऑप्शन कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपर है। अभी एक एक की डिटेल हम दे रहे हैं कि और क्या है डिटेल में सॉल्विंग में। धोलावीरा है जो आंसर है। आर्यभट्ट ने 1985 में इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद हम इसको नहीं कहते हैं एग्जीक्यूशन, सॉरी मतलब खुदाई किए थे, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है। और यहाँ सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, धोलावीरा है। इसको आंसर धोलावीरा है। अदर में देख लेते हैं। हाँ, ये देखो कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। ये फायर जली हुई चीज़ें पाई गई थी और ऊँट की हड्डी पाई गई थी। वुडन प्लग, खेत जोतने का जो हल होता है लकड़ी का पाया गया था।
और डिटेल में देख लेते हैं। राखी गढ़ी ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की, ठीक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाकी तो पाकिस्तान में ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राखी गढ़ी है। और ये अमरनाथ के द्वारा डिस्कवर किया गया था, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और चौथा ऑप्शन रोपड़ है। ये बिल्डिंग स्टोन और सॉइल की थी। यहाँ डॉग विथ ह्यूमन, ये ऐसे सीन पाया गया था वहाँ बुर्ज होम में। ये कहाँ है? कश्मीर में, ठीक। ये पैलियोलिथिक साइट थी। ये सब इंडस वैली साइट है, सेम ऐसे पाया गया था। डॉग, सॉरी, ये डॉग बोरियल नहीं, यहाँ डबल बोरियल था। इसको मैं कंफर्म करता हूँ, अभी कंफर्म करके हम आपको बताते हैं। कंफ्यूज हैं, हो जाता है यार कंफ्यूज। और इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। इसकी लोकेशन का देखो, लोथल यहाँ है, धोलावीरा यहाँ है, कालीबंगा यहाँ है, राखी गढ़ी यहाँ हिसार के पास है। 4 ऑप्शन हो गए। और लंबे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। लोथल यहाँ है और धोलावीरा यहाँ है। और आपके में क्या ऑप्शन में था? कालीबंगा यहाँ है, राखी गढ़ी यहाँ है। और 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17वीं सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर कितने भागों में होता है तो आप पीने वाले पता ही होगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एकदम फैक्ट्री जो थी, फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी कहाँ? 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी इसी इनिशियल में 17वीं सेंचुरी जो स्टार्ट हो रही 17 करके, उसके इनिशियल फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ अपनी फैक्ट्री खोली थी? ब्रोच है, चिराकुल है और त्रिचुनुपल्ली है। ये तमिलियन भाषा का है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? पहले में ए ओनली है, बी में 2, 1 और 2 है, सी में 3 ओनली है, डी में 2 और 4 है। इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये सही है, बरोच। अभी आपको दिखाएंगे, ये सही है, ठीक है, बरोच सही है। फर्स्ट क्वार्टर 17वीं सेंचुरी है। ये सूरत बरोच अहमदाबाद के पास है, ठीक। ऐसे गुजरात है, ऐसे राजस्थान आता है, ऐसे गुजरात बनता है, ठीक। तो यही है बरोच, ठीक है। और इसी में ये नर्मदा नदी भी यहीं आती है, ठीक है। इसके मोहाने के पास पड़ता है। और इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री अपनी तो 1613 में सूरत में खोली थी। और 1616 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम में खोली थी। 1619 में सर सामस द फैक्ट्री आगरा में खोली थी। आगरा अहमदाबाद, बरोच में 1916, मतलब यहाँ 1916 में खोली गई थी। ये देखते हैं, इमेज सही मिली गई, लेकिन मैं यहाँ बरोच है, ठीक। और देखो इंग्लिश ये है, ठीक। फिर नीला है डच डेनिश, यानी प्लस प्लस वाला हमको देखना है, 1 + 2 + 3 प्लस। और यहाँ 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 इतनी जगह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता का जब अंत हो रहा था, अभी बताओ कि गुप्ता का लास्ट रूलर कौन था? ऑनटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन का उदय होने वाला था। इसके बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, इसके बीच में कौन कौन से किंगडम थे जो पावर होल्ड कर रहे थे जब गुप्ता का अंत हो रहा था और हर्षवर्धन का उदय होने वाला था? हर्षवर्धन यानी कन्नौज, ट्राई पार्टी स्ट्रगल आप तो जानते ही होंगे, अभी बताऊंगा ट्राई पार्टी स्ट्रगल में कौन कौन से डायनेस्टी शामिल थी। तो पहला स्टेटमेंट है गुप्ता ऑफ मगधा और परमारा ऑफ मालवा। तीसरा पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, ये थानेश्वर कहाँ है पता है? ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये हरियाणा में है, ठीक, थानेश्वर। चौथा में है और कन्नौज और यादव ऑफ देवगिरी और मैत्रक ऑफ बल्लभी। ऑप्शन में दे रहा है 1 2 5, बी में 1 3 4 6, सी में 2 3 4 दे रहा है, डी में 5 6 दे रहा है। ये मैं PDF एस्पिरेंट क्लिनिक पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। एस्पिरेंट क्लिनिक्स 21/2/2022, ठीक, 21/2/22 ये टेलीग्राम का चैनल है। एस्पिरेंट क्लिनिक्स यहाँ तक देख लेना, एस्पिरेंट्स क्लिनिक, इसके बाद लगा देना 21/2/22, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ऑप्शन इसका ये सही है।
ठीक, ऑप्शन 5 6 सही है। अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला है, क्वेश्चन है क्यों आया, पहले क्वेश्चन सबसे पहले गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, ये तो जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा। अब देखते हैं आंसर कौन सा सही, 1 3 4 6 सही है। 1 3 4 6 सही है, 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 6 सही है। ये गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, 2 मिला तो गया, ठीक है, 5 गया। इसका एक्सप्लेन करके सॉल्विंग में देखते हैं क्यों, पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्यों है, गुप्ता के डिक्लाइन जब करता है, हर्षवर्धन का उदय हो रहा था, तो जो डायनेस्टी उभर रही थी नॉर्दर्न इंडिया मोस्ट में, पुष्यभूति थी, थानेश्वर की, मौखरी थी, कन्नौज की, और मैत्रिका व वल्लभी थी। ये जो मैत्रिका थे, ये चीफ थे गुप्ता के अंदर में, ये कमजोर हो रहे थे तो ये इंडिपेंडेंट होने लगे, इंडिपेंडेंट किंगडम बनने लगे वेस्टर्न इंडिया का। वेस्टर्न इंडिया ऐसे है, ठीक, थोड़ा सा मैप गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक। तो यहाँ के दिए हैं वेस्टर्न, ठीक। कंटेम्प्रेरी थे, हर्षवर्धन के मैरिड उनकी डॉटर से, जो मैत्रिका थी, शादी किए थे। और जो मौखरी थे, ये कन्नौज के ऊपर रूल कर रहे थे जब हर्षवर्धन का उदय होने वाला था, तो ये उसके ऊपर रूल कर रहे थे। अभी इसका हिंदी है, इस स्लाइड में हिंदी नहीं लगा पाया क्योंकि बहुत सारा स्पेस ले रहा था, तो अगले स्लाइड में इसका हिंदी भी लगाया हूँ आप लोगों के लिए। और यूपी में कन्नौज जानते ही, यूपी है, कन्नौज इत्र के लिए बहुत फेमस है। और कन्नौज से ये हैं डिम्पल, माननीय पूर्व सीएम अखिलेश जी की वाइफ, यहीं से चुनाव लड़ती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है कन्नौज। अब तो याद ही हो जाए कन्नौज। और पाटलिपुत्र पॉलिटिकल सेंटर था इनका, ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और रूलिंग फैमिली थी गौप्ता, गुप्ता एम्पायर कर रहे थे, पुष्यभूति भी आ गए थे, थानेश्वर थे जिनके, ये पुष्यभूति, ये तो ऑप्शन में सही है ना, पुष्यभूति दे रहा था, पुष्यभूति थे, थानेश्वर में भी रूल कर रहे थे, थानेश्वर हरियाणा के पास है। अब इसको मैं पीडीएफ जब शेयर करूँगा आप लोगों को एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन मिलेगा। और है पुष्यभूति के बारे में देख लो, यहाँ इसलिए पूरा नहीं पता है। पुष्यभूति डायनेस्टी थी 500 से 647 से, इसी बाद हर्षवर्धन का उदय हो, तो गुप्ता एम्पायर 3 से 6 तक चला था। हाँ, 3 से 6 सी क्राइस्ट इरा नॉर्दर्न इंडिया में पाया गया था। और इनका अच्छा एक शासक था बर्धमान और पुष्यभूति डायनेस्टी, बर्धमाना भी कहते हैं इनको, ये हरियाणा के पास था। और उसके बारे में चर्चा बुद्धिस्ट मॉन्क जो आया था इंसान, उन्होंने भी अपने में किया था। अब इनकी रचना का आप लोग नाम बताओ क्या नाम है। और इनका एक अच्छा शासक था प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने महाराजा अधिराज का टाइटल एज्यूम किया था। बाड़ा भट्ट ने वर्णन किया है इसको। ये दोस्तों हिंदी मैंने लगा रखा, आप लोग देख लेना। और परमारा डायनेस्टी थी, पुष्यभूति दिखा दिया, परमारा डायनेस्टी थी, ये मालवा रीजन में 2 रूल कर रही थी। इनकी धर्मनगर कैपिटल थी। और मालवा आसपास जो बीच वाला रीजन है उसके आसपास को मालवा, ये मालवा है दक्कन। और एक प्रकार के माउंट आबू जान लीजिए, धर्मनगर, तो एक प्रकार सीधे पहुंच जाना राजस्थान, ठीक है। मालवा ये दक्कन हो गया, मालवा, ठीक है, पहुंच जाना सीधे राजस्थान, ठीक है। मालवा यही माउंट आबू है। और इनके एक राजा थे, राजा भोज, ये इसके फेमस राजा माने जाते हैं। और ये हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इनकी फेमस बुक है आयुर्वेद संग्रह, युक्ति कल्पत्रा, कल्पता, कल्पत्रुस। और इन्होंने एक फेमस सुना होगा आपने, भोज लेक है, भोजपुर लेक है राजस्थान में, इन्होंने बनाया था, राजा ने, राजा भोज ने बनवाया था, परमारा डायनेस्टी के थे, उन्होंने भोजपुर लेक बनवाई थी। ये इसकी हिंदी में है।
और आपको मैप दिखा देते हैं कौन कौन है, ठीक है। ये मालवा रीजन हो गया, इसको एक प्रकार से दक्कन बोलते हैं, ठीक। ये देखो पुष्यभूति, ये ठीक। ये लेट गुप्ता वाले इतना सिकुड़ के रह गए थे, ये चालुक्य वाले थे, ये पल्लव थे, चीरा चोला पांडवा, ठीक। ये चीरा थे, ये चोला थे, पांडवा थे, इनकी मदुरई थी, इनकी तंजौर थी और इनकी कांचीपुरम थी। और देख लेते हैं, ठीक। सतपुरा रीजन है। वकाटक थे, ये गुप्ता जब वो काफ़ी अच्छी दशा में था तब का मैप है गुप्ता एम्पायर का। कुशाना यहाँ थोड़ा थोड़ा फैले थे, अभी पूरा हाथ नहीं फैला पाए थे। इंडो सेक्टेरियन इनको बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं कुशानों को। ये देखो ट्राईपार्टी स्ट्रगल, ठीक है। राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पाला थे, ये तीनों लड़ रहे थे। और फाइनली बताना किसकी विजय हुई थी, देखना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनीज, नूनीज जो था वो विजयनगर की महिला के बारे में कुछ वर्णन किया है कि किस किस चीज़ में एक्सपर्ट थी। रेसलिंग में थी, एस्ट्रोनॉमी में थी, अकाउंटिंग में थी और सुसे मतलब ज्योतिषी में थी। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, पहले में 1 2 3 दे रहा है, दो में 1 3 4 दे रहा है, सी में 2 4 दे रहा है, डी में 1 2 3 4 मतलब आल दे रहा है। और दोस्तों इसका आल ही करेक्ट है, मैंने डी पे देखो लगा रखा है मोटा सा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, और जो क्यों आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है विजयनगर का, और ये कुछ ना कुछ कहीं से प्रीवियस ईयर से लिंक किया था। और डी ऑप्शन सही, 1 2 3 4। ये रेसलिंग में थी, एस्ट्रोनॉमी भी थी, ज्योतिषी भी थी, और म्यूजिक में भी थी, और अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेज भी देखती थी, जानकार थी, पढ़ी लिखी। ये देखो विजयनगर एम्पायर है, ये ब्राह्मणी है, ये विजयनगर एम्पायर है, ये देखो, ठीक। एटीन नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मदन पल्ले के संदर्भ में, मदन पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला है ये मॉडर्न हिस्ट्री के प्रकार चला गया, ठीक। पिंगाली बैंकों डिजाइन किए थे, हमारे ट्राई जो कलर है इंडियन इंडिया, इन्होंने डिजाइन किया था। दूसरा, और पटावी सिद्धारमैया लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी बताना कब आया था, क्योंकि ये 21 में 22 में क्वेश्चन भी आया था, 21 में ही आया था क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित। हाँ, आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था, एक प्रकार से लीड किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेट किए थे नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, यही आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेट किए थे। डी में दे रहा मदन ब्लावास्की। और कर्नल ओलकोट सेट अप द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटीज ही है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, ये जो दोनों थे बेनाप्लॉस्की और कर्नल, ये कहीं और किसी फॉरेन कंट्री में सेटअप किए थे, इंडिया में नहीं सेटअप किए थे। तो पहले डी ऐसे निपट गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ऐसे निपट गया। 1 2 3 बच रहा है, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन 3 सही है। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द थियोसॉफिकल कॉलेज मद्रास, ठीक है। मदना पल्ले, मदन पल्ले, सॉरी मद्रास मैंने बोला, ये आंध्र प्रदेश में है, सॉरी। धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। अभी पीपीटी में अगर कुछ गड़बड़ हो बोलने में तो आप पीपीटी एक बार देख लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एस्पिरेंट्स यहाँ तक एस्पिरेंट लिख देना, फिर क्लिनिक लेना, क्लिनिक के बाद 21/2/22 से, ठीक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इसका पीपीटी सेम ऐसे ही। पढ़ने की दशा में जब आपको देखना पीपीटी एक बार देखो, प्रीवियस ईयर पेपर तैयार क्या क्या पूछा गया था, कहाँ से लिंक करके। और मैंने पहले तो देखते हिस्ट्री में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेट किया था। दोस्तों देखते हैं आगे। और जो ये जन गण मन है, ये सिर्फ एक लिरिक्स था एक प्रकार से देखा जाए तो, इसको सॉन्ग में बनाया गया था। प्रिंसिपल जो ये कॉलेज है, सुप्रीम कॉलेज है, आंध्र प्रदेश की वाइफ है प्रिंसिपल की, जो कर्नल वाइफ थी मार्गरेटा कॉजिन, इन्होंने इसको ट्यून किया था, तब जाके ये सही से सॉन्ग बना, ठीक है।
और इंडियन नेशनल एंथम कब एक्सेप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, टू डे बिफोर ऑफ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और पिंगाली वेंकैया डिजाइन किए थे हमारा ट्राई कलर फ्लैग प्रेजेंटेड टू महात्मा गांधी 1921 के सीजन में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विजयवाड़ा में सीजन चल रहा था, वहाँ इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था। और भोग राजा पट्टाभी सीतारामैया और इनके सुभाष चंद्र को बीच